हर हर महादेव। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा विशेष मंत्र बताएंगे जो कि ज़िंदगी का पूरा सफ़र इंसान तय करने के बाद में भी अगर वो उसकी मृत्यु होती है तब भी वो सही सलामत उसकी आत्मा है वो एक नरक से बच के एक अच्छे लोक में जाने के लिए तैयार होती है। तो उसी के आधार पर हम आपको इस वीडियो में एक विशेष मंत्र बताएंगे जो कि धर्मराज का मंत्र है, जिसे यमराज भी बोला जाता है और कई सारे नामों से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। धर्मराज जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके बाद में उसका समय आता है कि उस इंसान की आत्मा को कहाँ पहुँचाया जाता है, उसके कर्मों के आधार पर उसको कहाँ पहुँचाया जाता है, ये उसके कर्म तय करते हैं। तो उनकी अगर साधना कोई इंसान कर ले तो मान लीजिए वो ज़िंदगी भर पूरा ही सुख भोगेंगे, उसके बाद में भी मृत्यु के बाद में भी उसका जो अपनी रूह का जीवन होता है वो भी एक अच्छे लोक में जाएगा। आपको इस मंत्र की साधना कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, कितना जप करना है, सब बताएंगे। आपसे निवेदन है आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धर्मराज यानी कि यमराज, जिनसे हर कोई इंसान डरता है, हर कोई जीव डरता है, क्योंकि जब भी जीव की मृत्यु होती है तब उसके कुछ दूत होते हैं, वो उस जीव को, जो जीव होता है उसकी आत्मा को लेने के लिए भेजते हैं। जब वो उसकी आत्मा को लेके जाते हैं तो उनके कर्मों द्वारा तय किया जाता है कि उसने कौन से कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, किस प्रकार से किए हैं। तो वो सारे ही उसके अनुसार वो लेखा जोखा करके उस आत्मा को आगे पहुंचाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। आप लोगों ने शायद शास्त्र पढ़े हैं, नहीं पढ़े, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये सब शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता है। मेरा एक तर्क है कि ऐसा माना जाता है। तो उनकी भी साधनाएं की जाती है, उनके भी मंत्र होते हैं। उनकी साधना करने से इंसान है वो विजय प्राप्त कर लेता है और जीवन पर भी करता है और जीवन के अलावा अपनी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करता है। जब मृत्यु पर, जीवन के बाद में मृत्यु पर अगर विजय प्राप्त करता है कोई भी जीव, तो उसकी इच्छा के अनुसार उसकी आत्मा को सुख भोगने के समय मिलते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये एक मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र का आपको जप करना है। जप आप किसी भी दिन से वैसे कर सकते हैं, लेकिन इसका जप अगर आप पूर्णिमा या अमावस्या से करते हैं तो बेहतर रहेगा। ये भी एक जीवन को सुरक्षा प्रदान करने वाला साधना मंत्र है। इसका कम से कम मंत्र प्रयोग 1,00,000 का किया जाता है, लेकिन मेरा कहना ये रहेगा कि कोई भी इंसान जब की संख्या के अनुसार वो फटाफट 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 कर देगा, जैसे मशीन चलता है ना, वैसे कर देगा कि हाँ हमने तो 1,00,000 कर दिया। अब उस पर तर्क वितर्क कुछ नहीं निकाला, उसने केवल जप का संख्या गिना है। उसने जप में क्या कहा है, किस प्रकार से कहा है। इसलिए आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आपसे जितना ज़्यादा होता है कोई भी साधना में मंत्र जप, उतना ज़्यादा आप करते रहिएगा। आपको इस मंत्र के लिए जैसे न्यूनतम 1,00,000 का जप करना है तो हो सके तो आप 5,00,000 कीजिएगा, 10,00,000 कीजिएगा। जितना आप जीवन को, अपनी आत्मा को मजबूत बनाना चाहते हैं उसके अनुसार इस मंत्र का जप कीजिएगा। आप सोचते हैं कि मृत्यु के बाद में भी अपने बुरे कर्मों का, अच्छे कर्मों का एक अच्छा फल मिले, तो आप इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। मंत्र ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, आप सुन लीजिएगा। अब आपको मंत्र सुनाते हैं। ओम क्रोम ह्रीम आम वेम वे वश्वताय धर्मराजाय भक्तानुग्रह करते नमः। ये एक ऐसा मंत्र है जो आपको स्क्रीन पर भी दे दिया जाएगा, आराम से कीजिएगा, लिख लीजिएगा
कि मृत्यु के बाद में भी इंसान को नरक में जाने से, किसी भी जीव को, इंसान को क्या, किसी भी जीव को नरक में जाने से रोकता है। क्योंकि इनकी साधना करने के बाद में मृत्यु पर जो काबू करने वाला इंसान होता है वो अपना रास्ता आगे भी तय करता है। और मृत्यु के बाद जो जीव की आत्मा पर काबू करने वाला होता है वो होता है धर्मराज, जिसकी साधना करने के बाद इंसान की, उस जीव की विजय हो जाती है। तो ये एक साधारण सा प्रयोग आपको बता रहे हैं। अगर आप इसको किसी दिवाली में करते हैं तो भी बेहतर है, नहीं तो आप एकांत स्थानों में जाकर कर सकते हैं। अगर एकांत में नहीं करते हैं तो फिर अंतिम इशारा घर का होता है, वहाँ पर भी कर लीजिएगा। हो सकता है आप बाद में इसका कुछ हवन वगैरह करें तो भी अच्छी बात है। हो सकता है इसके बाद में हवन ना करके आप कुछ नदी में, कुछ ऐसी नदी या समुंदर में होते हैं कुछ दाना पानी जो कुछ भी होता है मछलियों वगैरह के लिए, या किसी और जीव जंतुओं को कोई अगर दान करे तो भी उनको खाना पहुँचाए तो भी अच्छी बात है। ये भी एक अच्छा है होता है। ये काफ़ी सारे प्रयोग होते हैं तंत्र क्षेत्र में जो कि जीवन में आत्मा को एक अलग रास्ते पर लाकर खड़ा करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री।